जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, श्री मुखिया जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरदास धाम की। श्री गुरु जी महाराज का उत्सव मुखिया जी प्रतिवर्ष ही मना रहे हैं। हमारे आपके सबके बड़े सौभाग्य की बात है कि जो गुरु जी महाराज जो स्वामी हरदास जी के तृतीय अवतार थे, स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज द्वितीय अवतार और हमारे श्री गुरु जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी के तृतीय अवतार के स्वरूप में प्रकट हुए थे। वैसी ही रहनी कहनी सब कुछ गुरु जी की। हम लोग तो लास्ट में आए थे, गिरधारी दास जी, मुखिया जी, इन लोगों से प्रयास करते थे किसी तरह से गुरु जी की सेवा में घुस जाए, मिल जाए। तो प्रथम तो गुरु जी महाराज लास्ट में एक लाइन हम लोगों को बताए गए थे, बोले लाला हम तो तुम्हें देखेंगे पर तुम हमें नहीं देख पाओगे, इतना अंतर है जाएगा। हम तो यहीं लता पतन में सोहनी करेंगे, भजन करेंगे, पर हम तुम्हें देखेंगे, तुम हमें नहीं देख पाओगे। देखवे को एक ही रास्ता है, गुरुन की कृपा, गुरुन की कृपा, गुरुन को ही यश, और गुरु करे सो होय नाय काऊ को बस। ये रास्ता गुरु जी की कृपा ही को है। तो गुरु जी ने जब ये कहा कि हम तो यहाँ कुंज लताओं में सोहनी करेंगे, लताओं के नीचे भजन करेंगे, पर इतना अंतर हो जाएगा, हम तुमको देखेंगे, तुम हमको नहीं देख पाओगे। तो वही भाव शीर्षक गुरु जी कहाँ मिलेंगे। तो गुरु जी कहाँ मिलेंगे, गुरु जी ने यही कहा कि हम तो कुंजों में सोहनी करेंगे, लाला भजन करेंगे। तो गुरु जी हमारे कहाँ मिलेंगे, कुंज लताओं में सोहनी करते हुए। तो श्री गुरु जी महाराज श्री हरदासी बंस उजागर, श्री हरिदासी बंस उजागर, श्री हरिदासी बंस उजागर, श्री गुरुदेव हमारे, श्री वृंदावन प्रगट दिखायो सब रस कन के प्यारे, श्री वृंदावन प्रगट दिखायो सब रस कन के प्यारे। कुंज बिहारी लाड़ लड़ावे, कुंज बिहारी लाड़ लड़ावे, भोग राग नित न्यारे, कुंज लतन में करें सोहनी, शरण चरण उर्धारे, कुंज लतन में करें सोहनी, शरण चरण। हमारे श्री गुरु जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी के वंश को उजागर करने वाले प्रकट हुए। श्री हरदासी वंश उजागर, श्री गुरुदेव हमारे, श्री वृंदावन प्रगट दिखायो। जब हम आए तो हमने सुना संतों से, खैर उसमें मुखिया जी को तो वो सब झलक हुई है, गिरधारी दास जी बाबा को हुई है, और भी संतों को गुरु जी ने कृपा करी है। श्री वृंदावन का जो प्रगट रूप, वो प्रगट रूप संतों को दर्शन कराया, भक्तों पर भी कृपा करी।
श्री हरदासी वंश उजागर, श्री गुरुदेव हमारे, और श्री वृंदावन प्रगट दिखायो, सब रसकन के प्यारे। वृंदावन के सभी रसिक महान गुरु जी से बहुत ही स्नेह करते थे। अब गुरु जी क्या करते, कुंज बिहारी लाड़ लड़ावे, प्रिया प्रीतम कुंज बिहारी जी को लाड़ लड़ाते। किस तरह से, भोग राग नित्य न्यारे, नित्य ठाकुर जी को भोग राग श्रृंगार अलग अलग तरह के, और कुंज लतन में करें सोहनी, शरण चरण उर्धारे। वैसे जब सोहनी गुरु जी करते तो किवाड़ बंद हो जाते थे, कोई अंदर नहीं जा सकता था। सोहनी भी बटी हुई थी, गुरु जी जिस पे कृपा करते उसको एक टुकड़ा सोहनी सेवा का मिल जाता, तो उसके दर्शन परकम्मा में टटियाओं के बाहर से किसी किसी को हो सकते थे जब गुरु जी सोहनी करते। तो कुंज लतन में करें सोहनी, शरण चरण उर्धारे। सोहनी करते हुए गुरु जी के जो चरण थे उनके दर्शन करके और हृदय में विराजमान कर लिए। अब वो चरण हृदय में आए तो उससे क्या हुआ, आगे जो तटिया स्थान हमारे यहाँ स्वामी मोहनी दास जी महाराज की तटिया के नाम से तटिया स्थान बोला जाता है। मोहनी दास जी की तटिया, ठाकुर जी का नाम मोहनी बिहारी, मोहनी प्यारी, मोहनी कूप, मोहनी सरोवर, मोहनी बाग, मोहनी बाटिका, मोहनी वन, मोहनी बगिया, ये सब बड़े बड़े जो ठाकुर जी के स्थल थे वो सब मोहनी नाम पर ही थे। मोहनी बिहारी, मोहनी प्यारी, मोहनी बिहारी, मोहनी प्यारी, मोहनी बिहारी, मोहनी प्यारी, मोहनी बिहारी, मोहनी प्यारी, मोहनी तटिया वारे, मोहनी बाग बाटका, मोहनी वन और बगिया न्यारे, मोहनी कूप सरोवर, मोहनी मोहनी कूप सरोवर, मोहनी, मोहनी कूप सरोवर, मोहनी मोहनी कूप सरोवर, मोहनी, वन और बगिया न्यारे, कुंज लतन में करें सोहनी, शरण चरण उर्धारे, कुंज लतन में करे सोहनी, शरण चरण उर्धारे। ये मोहनी बिहारी जी के बाद में गुरु जी के और भी स्थान थे। रात का बिहारी, चतुर बिहारी, राधिका बिहारी, चतुर बिहारी, छैल छकनिया प्यारे, प्राण वल्लभ गल्लान बाग, ललका बाग सुखारे, प्राण वल्लभ गल्लान बाग को ललिता बाग सुखारी, बिहार वन और राधा टीला, बिहार बिहार बन और राधा टीला, मोर कुटियत न्यारे, कुंज लतन में करे सन उर्धारे, कुंज लतन में करे सोहनी, शरण चरण। दिव्य स्थान है हमारे श्री गुरु जी महाराज के। श्री राधिका बिहारी जी महाराज जो प्रगट ठाकुर हैं, जो डीग से दर्शन सपना दे के ठाकुर जी पधारे थे, उसी के बगल में भेवलपुरा नाम से स्थान है जहाँ चतुर बिहारी जी विराजे हुए हैं। वो चतुर बिहारी जी
1924 में गुरुजी महाराज कहते थे, हमारे परदादा गुरु जिनको बड़े महाराज जी के नाम से संबोधन करते हैं, स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज, 1924 में गुरुजी कहते बड्डा रो बड़ी बाढ़ आई थी, तो मोहनी बिहारी जी को निधवन से लेके आए और चतुर बिहारी जी को राधा बावड़ी से गुरुजी महाराज कहते बड़े महाराज जी ने स्थापन किए। तो रात का बिहारी, चतुर बिहारी, छैल छकनिया प्यारे, छैल छकनिया भी बड़े प्राचीन ठाकुर जी हैं। प्राण वल्लभ जो छोटा टटिया स्थान बोला जाता है, उसी के बगल में दल्लान बाग, ललता बाग और ब्रज का एक अद्भुत स्थान बिहार वन। हमको भी स्वामी नवलदास जी महाराज की कृपा हुई, 6 वर्ष बिहार वन में गायों की सेवा का अवसर मिला। वहाँ भी वो बलराम जी का क्षेत्र है, बलराम जी ने रास किया है और बड़ी दिव्य कुंज निकुंज नंद बाबा के वंश की गैया हैं। हमारे गुरुजी साल में 4 बार बिहार वन जाते थे। और राधा टीला जो आप सभी लोगों ने दर्शन करे होंगे, सांबरी सहेली जी का वहाँ दर्शन है। राधा बिहार वन और राधा टीला और मोर कुटी अत न्यारे, ब्रज का कश्मीर मोर कुटी हमारे गुरुजी महाराज का स्थान है। अगर मोर कुटी पे छत पर से दर्शन करो तो ये लगता है कि पूरे ब्रज का जो अद्भुत दर्शन है वो मोर कुटी की छत पे से होता है। गुरुजी महाराज का स्वरूप का जो हल्का ऐसा दर्शन किया था, सुंदर तिलक स्वरूप विराजत, सुंदर तिलक स्वरूप विराजत, सुंदर तिलक स्वरूप विराजत, सुंदर तिलक स्वरूप विराजत, रजते शोभित भारे लता पतन के प्यारे प्यारे, लता पतन के प्यारे प्यारे, रज के अत रखवारे, कुंज लतन में करे सोहनी, शरण चरण गुरधारे, कुंज लतन में करे सोहनी, शरण चरण गुरधारे। अभी मुखिया जी कह रहे थे गुरुजी महाराज सर्वांग रज लगाते थे, वो दर्शन हमने भी किए थे। बड़ा अद्भुत स्वामी जी के नाक ते तिलक, पूरे शरीर पर रज, सुंदर तिलक स्वरूप विराजत, रजते शोभित बारे, बाल ब्रह्मचारी बैरागी, सभी सभी ते न्यारे, लता पतन के प्यारे प्यारे। बतलाते थे संत कि केलदास जी बाबा हमारे यहाँ बड़े गुरु भक्त हुए हैं, संत भक्त हुए हैं, ठाकुर भक्त हुए हैं। केलदास जी बाबा उस टाइम लताओं को जल लगाया जाता था तो रहट चलती, तो किसी भगत ने कहा महाराज, केलदास जी ने हमको बतलाया कि महाराज एक हम पड्डा की व्यवस्था कर दें जिससे ये रहट चल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, हमारा तो केलदास पड्डा ही ठीक है, हमें पड्डा की जरूरत नहीं है। और जब केलदास जी थक जाते तो केलदास जी ने बतलाया स्वयं गुरुजी अपन लग जाते लताओं में पानी देने के लिए। लता पता के प्यारे प्यारे और रज के अत रखवारे। आज हमारे गुरुजी रज की रक्षा कर गए, तो आज रज और लता पता एकमात्र तुमको स्वामी जी तटिया स्थान के ही अंतर्गत, और रज किसी के पास नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा होगा, महान होगा, पर वृंदावन का जो धन है वो तटिया स्थान के ही पास है। जितने भी आश्रम हैं सब में आपको रज मिलेगी और लता मिलेगी। तो लता पता के प्यारे प्यारे, रज के अत रखवारे, कुंज लतन में करें सोहनी, शरण चरण उर्धारे। एक गुरुजी अपन क्या पाते थे और संत भक्तों को क्या पवाते थे। धरे अमनिया भात भात के, धरे
चना कब बाटी पावे, आप चना कब बाटी पावे, जल करुआ के प्यारे कुंज लतन में करे सोहनी शरण चरण उर्धारे। कुंज लतन में करे सोहनी शरण चरण उर्धारे। ठाकुर जी के लिए भांत भांत के अमनिया ऋतु के हिसाब से, दिन के हिसाब से गुरु जी ठाकुर जी के लिए तरह तरह के भोग लगाते और उस प्रसाद को, शीत प्रसाद को संतों को मिलता था। संतों से बच जाता तो भक्तों को भी जरा जरा सा। हम भी थोड़े दिन बाबा के बाद भंडार की सेवा मिली तो पंगत के बाद में गुरु जी कहते, लाला एक डलिया में पूड़ी ले ले, एक में लड़ुआ ले ले, एक बाल्टी में साग, घटिया पे बैठ जा, एक एक पूड़ी पे नेक नेक साग, एक एक लड़ुआ धर धर के सबे दे दीजिए। बाकी जो कुछ बचता था वो गुरुजी बड़ी बड़ी अलमारी बनवाई, वो सब पंगत के बाद गौ माताओं के लिए एकत्रित हो जाता। प्रसादी कुटिया में आज भी वो बड़ी बड़ी अलमारी बनी हुई है और जब गुरुजी जाते तो वो सारा प्रसाद बोरियों में भर भर के बिहारवन गैयाओं को ले जाते थे। तरह तरह के, और आप जो अपन पाते थे तो वो नित्य प्रत चना, हमारे गिरधारी दास जी बाबा 31 चना पीस के एक दोना में जरा सा पूरा चना और चटनी, ये बाबा ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग तैयार करके और ऊपर बड़ी समाधि पे भोग। सहयोग में बंदर नहीं लगे तो हमको भी कभी जब बाबा साथ ले जाते थे गिरधारी दास जी। तो आप गुरुजी क्या पाते, चना, इतवार और बुधवार को बाटी, बाकी करुआ जी का जल, और गुरुजी ने को हमने कभी कुछ पाते हुए नहीं दर्शन किए। अब गुरुजी किससे प्रेम करते, गैयन के अत ही रखवारे, गैयन के अति ही रखवारे, मोरन के अत प्यारे, तोता बंदर सब चुगावत, ब्रज जन के रखवारे। तोता बंदर सब चुगावत, ब्रज जन के रखवारे। ब्रजवासी वासी को चाहत, ब्रजवासी वासी को चाहत, वृंदावनी अत प्यारे, कुंज लतन में करे सोहनी शरण चरण उर्धारे। कुंज लतन में करे सोहनी शरण चरण उर्धारे। गुरुजी हमारे गायों से प्रेम करते, मोर तोता पक्षियों से प्रेम करते और बंदरों को भी पेट भर के भोजन कराते। और ब्रजवासी बासी को चाहत, ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी मैया लोग आती तो हम देखते, गुरुजी वैसे तो हमारे ध्यान में बैठे रहते थे, कोई आता दंडोत प्रणाम करता तो कुंज बिहारी श्री हरदास, जाओ भैया वृंदावन की गली गली में डोलो, दर्शन करो, जाओ, बस इतना। श्री हरदास नाम कंठ में रखो, वृंदावन की गली गली में डोलो। अब हम उस टाइम नहीं समझते थे कि वृंदावन की गली गली में डोलने का क्या मतलब है। वो तो जब भगवान रसिक देव जी की शरण में बावड़ी पे आए तब हमको पता लगा कि भगवान रसिक देव जी, स्वामी जी की जो क्लास है 7वीं, 6 क्लास पास करने के बाद में 7वीं क्लास स्वामी जी की मिलती है, उसमें भगवान रसिक देव जी रहनी बता रहे हैं। कुंजन ते उठ प्रात, गात यमुना में धोबे। रात्रि में कहाँ रहना है, कुंज लताओं में। कुंजन ते उठ प्रात, गात यमुना में धोबे। सुबह यमुना जी में स्नान करना है और निधवन कर दंडोत, बिहारी को मुख जोवे। निधवन राज की दंडोत करके बिहारी जी के दर्शन करने हैं।
करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपादा। आज स्वच्छ स्थान ढूंढोगे तो बड़ी कठिनाई से मिलेगा। अगर भूख लगे तो घर घर ले प्रसाद, लगे जब भोजन स्वादा। संग करे भगवत रसिक, कर करुआ गूदर गरे, और वृंदावन बेहरत फिरे, युगल रूप नैनन भरे। वो गुरु जी महाराज कहते थे जाओ वृंदावन की गली गली में ढूंढो, ठाकुर जी का नाम कंठ में रखो, जाओ भैया। तो भैया गुरु जी महाराज की महिमा बहुत बड़ी है। अब लास्ट की एक महिमा, समय भी हो गया है। गुरु जी महाराज राधा अष्टमी के उत्सव में स्वामी जी का स्वरूप इसलिए मानना पड़ रहा है सभी को कि स्वामी जी के ही दिन स्वामी जी हमारे गुरु जी महल में प्रवेश किए। भादो सुदी सप्तमी के दिन, 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 किए बृहद भंडारे, करी सोहनी जाय सरोवर, महल के खुल गए द्वारे। करी सोहनी जाय सरोवर, महल में खुल गए द्वारे। नवल सखी को टहल संभाली, नवल सखी को टहल संभाली, आप भये न्यारे, कुंज लतन में करे सोनी, शरण चरण उर्धारे। कुंज लतन में करे सोहनी, शरण चरण उर्धारे। सप्तमी के दिन गुरु जी महाराज राधा अष्टमी का भंडारा गुरुजी सप्तमी के दिन होता था। और गुरुजी कहते लाला अष्टमी को तो पूजा होए, भंडारो तो उत्सव तो सप्तमी को ही है जाए। तो गुरुजी महाराज भंडारे के बाद सोहनी कर रहे थे, हम भंडारी थे। तो गुरुजी के पीछे एक जना रहता था, गुरुजी सोहनी करते, जो कोई सेवक रहता वो पत्ते बीनता। तो उस टाइम कोई नहीं था, तो हमारा भाव आया हम चल के पत्ते बीन लें। जैसे ही हमने 2-4 पत्ते बीने, गुरुजी की नजर पड़ी, गुरुजी बोले जा जा अपने भंडारे देख, माँ कढ़ाव में पूरी भर भीड़ रह रही है। तो हम तुरंत आ गए, गुरुजी ने सोहनी करी। सोहनी करने के बाद गुरुजी अपनी सोहनी बंगला जी में रखते थे। तो उस दिन सोहनी वर्तमान जो महाराज ये पुजारी जी थे और मैं भंडारी, ये दोनों साथ में ही गुरुजी ने कृपा करी, इनको पुजारी बनाया, भैया हमको भंडारी बनाया। तो गुरुजी ने वो सोहनी करने के बाद सप्तमी को इनको दी, ले रे हमारी सोहनी रख ले, हम आए के ले लेंगे। तो उस दिन सोहनी गुरुजी को सरोवर जाना था, तो तुरंत मंदिर में सोहनी वर्तमान महाराज जी ने रख ली। नहीं, आज भी उस सोहनी का दर्शन है सैया जी के नीचे। और जैसे ही गुरुजी सरोवर गए, भादो सुदी सप्तमी के दिन किए बृहद भंडारे, करी सोहनी जाय सरोवर, महल के खुल गए द्वारे। जैसे ही गुरुजी सरोवर गए, ठंडाई भोग रखा है, गुरुजी ने ठंडाई अरोगी है, उसके बाद में महल का दरवाजा खुल गया। और वो जो महल की चाबी थी, टहल थी, वो नवल सखी को टहल समारी। गुरुजी महाराज ने, नवलदास जी बड़े अद्भुत, उनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है, कभी समय मिले तो संतों से सुनना। बहुत ही उनको प्रगट में राधा रानी ने गिरिराज जी में दर्शन दिया, ये उन्होंने हमको सुनाया। हमने उनसे पूछा महाराज आप तटिया स्थान के मुखिया, बाल काल में आप संत हो गए, फिर आप बरसाना कैसे चले गए? तो बोले लाला हमें गिरिराज जी की परिक्रमा को बड़ो भाव, तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा तो यहाँ थे ठंडाई बनाए के ले जाते, और वहाँ पर यहाँ से रबड़ी ले गए थे,
एक कोई सुखदेव हलवाई है कहीं साविहारी पे, तो मुखिया जी बोले हम वहां से रबड़ी ले गए थे और गोविंद कुंड के आसपास जाके हमने सोचा फिर रात हो जाएगी, रबड़ी का भोग रखा गिरिराज जी को। तो बोले उस वहां कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा गिरिराज जी में, परकम्मा में, तरेटी में। जैसे ही उनने भोग रखा तो वहां एक छोटी सी बालक आई। तो मुखिया जी बोले हमने देखा ये जंगल में ये बालक कहाँ से आई। अब वो उसको देख के हमारे मन में कुछ उसका स्वरूप देख के बोले भाव आया। तो हमने कहा लाली यहाँ यहाँ ले प्रसाद ले ले, लाली यहाँ कौन के संग आई है, कौन है तेरे संग, लाली प्रसाद ले ले। तो वो पीछे पीछे चलती रहे और हमसे बोली बाबा मैं बरसाने जा रही हूँ, इतना बोल के और वो अंतर ध्यान हो गई। तो बोले उसी टाइम लाला हमने वो रबड़ी का भोग लगा के पाया और पाके हम परकम्मा देते हुए सीधे बरसाना, और बरसाने में हम सीधे राधा बाग पहुंचे। नवलदास जी महाराज को मोहनी बिहारी जी का भी साक्षात्कार, बोले लाला प्रगट में मोहनी बिहारी जी सोने की अंटा गोली मंदिर में से निकल के हमारे साथ में खेले। तो यहाँ वृंदावन में प्रगट ठाकुर हैं, परंतु ये 8 लास्ट हम मुखिया जी महाराज की आज्ञा, भाई हम पे बोलना नहीं आता था, इतनी जबरदस्ती। तो वृंदावन वास करना है, स्वामी जी की कृपा लेनी है, अखंड वास करना है, तो उसके लिए 8 पिलर पाए अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका अखंड वृंदावन वास हो सकता है। उसमें पहला जो पाया है वो है श्री यमुना जी। अगर यमुना जी की कृपा मिल जाए तो आपका फाउंडेशन पहला पाया मजबूत हो गया। दूसरा जो पाया है वो है गिरिराज महाराज, जो प्रगट ठाकुर जी हैं और हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के गुरु जी के रूप में स्वामी श्री आसधीर देव जी महाराज गिरिराज जी के ही अवतार हैं। दूसरा जो पाया है वो है भैया गिरिराज महाराज। तो पहला श्री यमुना जी, दूसरा पाया श्री गिरिराज महाराज, तीसरा संत भगवान। बिना संतों के गुरु जी ने कहा लाला वृंदावन को पुरानो नामो फकीराबाद स्टेशन, यहाँ फकीर बाबा जी रहते। तो भैया तीसरा पाया हुए संत, और चौथा जो पाया है वो है ब्रजवासी, जो कि हमारे गुरुदेव स्वामी श्री बिहारन देव जी महाराज ने ब्रजवासियों की इतनी बड़ी महिमा लिख दी है कि हो ब्रजवासिन को पालो पिल्ला। इससे आगे और क्या ब्रजवासियों को महत्व दिया जा सकता है। तो पहला श्री यमुना जी, दूसरा श्री गिरिराज महाराज, तीसरा संत भगवान और चौथा ब्रजवासी। ये 4 पाए हुए और 4 पाए और हैं। उनमें पहला पाया गैया। आज भी 100 वर्ष पहला रिकॉर्ड देखोगे तो वृंदावन की सारी भूमि गायों के नाम है, किसी आदमी के नाम नहीं है, या तो ठाकुर जी के नाम है या गायों के नाम है। तो भैया गौ माता की कृपा, गौ माता से प्रेम, ये 5वां पाया। छठा पाया पक्षी, जो वृंदावन के सर्वों पर एक तो नीचे बैठ के देखने की टिकट मिलती है, एक ऊपर बालकोनी में बैठने की टिकट मिलती है। वो टिकट केवल पक्षियों को मिली हुई है और किसी को नहीं मिली है, जो वृक्षों पर बैठ के रात्रि की लीला का दर्शन करते। तो हम भैया 8 पाए बतला रहे थे। पहला श्री यमुना जी, दूसरा श्री गिरिराज महाराज, तीसरा पाया संत भगवान, चौथा पाया ब्रजवासी, 5वां पाया गौ माता, छठा पक्षी। अब 2 पाए रह गए। 7वां पाया लता वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। 7वां पाया वृक्ष। और 8वां जो पाया है वो है श्री रजरानी। बोलो रजरानी की जय। तो भैया ये वृंदावन के 8 पाए हैं, इनको आप मजबूत कर लोगे तो निश्चित स्वामी जी बिहारी जी की कृपा से वृंदावन का अखंड वास हो जाएगा। इन 8 पायों को ये गुरु जी के उत्सव में हम आपको एक तरह से क्या कहें बधाई रूप में दे रहे हैं। इन 8 को अवश्य याद रखना। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री मुखिया जी महाराज की जय।
श्री संत समुदाय की की जय यमुना महारानी की श्री जय गिरिराज महाराज की जय रजरानी की जय लता पतान की जय गौ महारानी की जय मोर तोता पक्षिन की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राम।